गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आप सबकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख तो रहे हैं, वीडियो को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर ना ही आप ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, ना ही ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्योंकि उन दोनों में काफ़ी डिफरेंट दिखता है मुझे। ना वीडियो लाइक्स हो रही है, ना सब्सक्राइब हो रही है, ना ही शेयर हो रही हैं। उनकी संख्या कम है, देखने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से सपोर्ट करिए कि हमको भी थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़े कि हाँ, चीज़ें हमारी तरफ से अच्छी हो रही हैं, रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से किया जा रहा है। अगर पसंद आ रही है ये वीडियो, आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, भाई अपना सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, ओके। चलिए, आज हम लोग को अभी बैमिनी राज हम लोग को देखना है। कंटिन्यू करते हैं बैमिनी राज के बारे में। तो बैमिनी राज में हम लोग ने शासक देख लिए थे सारे। तो आगे देखते हैं, आज इसी क्रम में देखते हैं कि 1417 में, 1417 ईस्वी में रूसी यात्री रूसी यात्री रूसी यात्री का क्या नाम था? निकीतन। निकीतन, रूसी यात्री निकीतन, ये जो है बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। कहाँ पर? बहमनी। बहमनी साम्राज्य साम्राज्य की यात्रा। इस बहमनी साम्राज्य की यात्रा पे आया। और इस समय बहमनी साम्राज्य में शासक किसका था? इस समय राज्य था ताज उद्दीन फिरोज। किसका राज था? ताज उद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज इसका जो है शासक बहमनी साम्राज्य में था। ओके, यहाँ तक समझ में गए? अब हम लोग देखते हैं आगे इसी क्रम में कि बहमनी साम्राज्य में 4 प्रांत थे। वो प्रांत कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो एक तरफ हम लोग डालते हैं प्रांत। अब प्रांत को क्या कहते थे? प्रांत को कहते थे तरफा या तरफो। प्रांत को कहते थे तरफो। और प्रांतपति जो होते थे, प्रांतपति, प्रांतपति को क्या कहते थे? प्रांतपति को कहते थे तरफदार। तरफदार। ठीक है, समझ गए ना? हाँ। तो एक तरफ हम लोग ये देखेंगे, एक तरफ हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रांत कौन कौन से थे। तो प्रांत थे दौलताबाद। दौलताबाद, इसका तरफदार कौन था? दौलताबाद का तरफदार, इसका तरफदार कौन था? इसका तरफदार जो था वो था मसनद ए अली। मसनद ए आली, अली नहीं आली, मसनद ए आली। दूसरा जो था प्रांत वो था बरार। बरार, बरार का तरफदार कौन था? तरफदार बरार का, बरार का तरफदार था मजलिस। मजलिस, मजलिस ए आली। मजलिस ए आली। इसी क्रम में तीसरा तो था बीदर। क्या था? बीदर का तरफदार। ठीक है, ये इसी क्रम का है। हाँ, आप लोग चिन्ह के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। इसका था
तरफदार कौन था? अज़ाम ए हुमायूं, अज़ाम ए हुमायूं, ये इसका तरफदार था। और चौथा जो था वो था गुलबर्गा, गुलबर्गा, गुलबर्गा का तरफदार। इसका कौन था? मालिक नायब, मालिक नायब, मालिक नायब, नायब। समझ गए ना? तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में हम लोग। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। ठीक है, चले आगे। हाँ, च- चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। बीजापुर जो था, बीजापुर का गुलबर्गा की तरफ शामिल शामिल था। क्या था? बीजापुर जो था, बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कहाँ पर शामिल था? तराफ में, तराफ में शामिल, शामिल था। गुलबर्गा जो है तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण था। समझ गए? बहमनी मन का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम जो शासक था तो उसका नाम था कलीम उल्लाह। क्या नाम था? कलीम उल्लाह। कलीम उल्लाह जो था ये अंतिम शासक था। किसका? बहमनी का, बहमनी राज का ये अंतिम शासक था। और इसके समय में जो बहमनी राज था, बहमनी राज 5 प्रांतों में बढ़ गया था। किसमें बढ़ गया था? 5 स्वतंत्र राज्य में बढ़ गया था। 5 स्वतंत्र राज्य में, स्वतंत्र राज्य में बट गया। 5 स्वतंत्र राज्य में बट गया था। अब कौन से राज्य में बट गया था वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। हाँ, आगे देखिए इसी क्रम पे कौन कौन से वो 5 राज्य थे। तो मैं जैसे बना रहा हूँ एक वैसे चार्ट टाइप का आप भी बना लीजिए। एक तरफ लिखिए राज्य, एक तरफ लिखिए वंश, एक तरफ लिखिए संस्थापक, संस्थापक, और एक तरफ लिख लीजिए स्थापना, स्थापना वर्ष। इस तरह से आप लोग एक बना लीजिए, चार्ट टाइप का बना लीजिए, तो आप लोग को समझने में भी थोड़ा सा इजीली होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो राज्य था वो था बीजापुर, बीजापुर सबसे पहले। और इसका वंश कौन सा वंश था? आदिल शाही, आदिल शाही। इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक था यूसुफ अली शाह, यूसुफ अली शाह। नहीं सॉरी,
अली नहीं, आदिल, सॉरी, आदिल है, आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, ये इसका था। और डेट कब की है, स्थापना कब हुआ है? स्थापना हुई है 1489 ईस्वी में। दूसरा है जो अहमदनगर है, दूसरा है अहमदनगर। अहमदनगर का वंश कौन सा था? निजाम शाही, निजाम शाही। इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक था मलिक अहमद, मलिक अहमद। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1490 में, 1490। इसके बाद तीसरा जो है बरार है। बरार में वंश है इमाद शाही, इमाद शाही। संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, फतेह उल्लाह, फतेह उल्लाह इमाद शाह, इमाद शाह। कब हुई है? ये हुआ है 1490 में, ये भी हुआ है। कब हुआ है? 1490 ईस्वी में। इसके बाद है फोर्थ नंबर गोलकुंडा, गोलकुंडा। गोलकुंडा का वंश कौन सा था? कुतुब शाही, कुतुब शाही। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। कब हुआ इनका स्थापना? स्थापना है 1512 ईस्वी में। इसके बाद एक और है पांचवा, पांच में बताते ना, पांचवा है, लास्ट है बीदर। इसका वंश है बरीद शाही, बरीद, बरीद शाही। इसके संस्थापक है अमीर अली बरीद, अमीर, अमीर अली बरीद। और इसकी स्थापना है 1526। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया ना सारी चीजें? बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे देखते हैं इस क्रम में। मोहम्मद प्रथम जो थे, मोहम्मद प्रथम के मंत्री जो थे, मंत्री का क्या नाम था? सैफुद्दीन गौरी, सैफुद्दीन गौरी। सैफुद्दीन गौरी ने क्या किया? इन्होंने केंद्रीय शासन का कार्य जो था वो कई भागों में विभाजित कर दिया। केंद्रीय शासन का कार्य जो था वो कई भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में किया? 8 में। आज में कई भागों में विभाजित कर दिया। और उसमें मंत्रियों की नियुक्ति किसने की? 8 मंत्रियों की। कितने मंत्रियों की नियुक्ति की? 8 मंत्रियों की उन्होंने फिर नियुक्ति की। किसने? मोहम्मद प्रथम के जो मंत्री थे उन्होंने, मोहम्मद प्रथम के मंत्री कौन थे? सैफुद्दीन गौरी। सैफुद्दीन गौरी ने क्या किया? केंद्र शासन जो जो उनका केंद्र का शासन था उसको कई भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, कई भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया। और जब उन्होंने कई भागों में विभाजित कर दिया तो उनको चलाने के लिए भी तो मंत्री की जरूरत थी। तो उन्होंने मंत्रियों की जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की। तो कौन से वो 8 मंत्रियों की नियुक्ति की वो देख लेते हैं हम लोग। ओके,
तो वो 8 मंत्री कौन कौन से थे? तो वो 8 मंत्री जो थे, पहला जो था वकील ए सल्तनत। कौन था? पहला था वकील ए सल्तनत। वकील ए सल्तनत कौन थे? दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। दिल्ली का कौन था? दिल्ली के मलिक नायब जो थे उसके समान जो थे वकील ए सल्तनत था। वकील ए सल्तनत के बाद जो थे वो थे वजीर ए कुल। उसके बाद थे वजीर ए कुल। वजीर ए कुल कौन थे? वजीर ए कुल जो थे वो थे सभी मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करते थे। जितने भी मंत्री थे उनका कार्य का निरीक्षण जो करते थे उनको कहते थे वजीर ए कुल। वजीर ए कुल के बाद जो तीसरे वो जो थे, वो तीसरे जो थे अमीर ए जुमला। कौन थे? अमीर ए जुमला। अमीर ए जुमला क्या करते थे? अमीर ए जुमला जो थे वो अर्थ विभाग, जो अर्थ विभाग था उनके अध्यक्ष होते थे। जो अर्थ विभाग जो था उनका लेन देन का जो था उनके वो जो कौन थे वो अध्यक्ष होते थे। और इसी क्रम में तो वजीर ए अशरफ अशरफ वजीर ए अशरफ वजीर ए अशरफ कौन थे? वजीर अशरफ जो थे विदेश नीति एवं दरबार के कार्य को देखते थे। क्या देखते थे? विदेश नीति कि कहाँ से सामान कैसे आना है, कैसे जाना है, कौन सा व्यापार होना है, कैसा व्यापार होना है, किस किस से व्यापार होना है। तो ये चीजों का किनके पास था? वजीर ए अशरफ के कारोबार के इसके अंडर में था। इसी के बाद है जो नाजिर। नाजिर नाजिर क्या थे? नाजिर वह थे जो अर्थ विभाग से संबंधित था। अर्थ विभाग हम लोग ने ऊपर देखा ना, ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। तो इसी से संबंधित जो थे ये नाजिर थे। नाजिर जो अर्थ विभाग से ही संबंधित थे। इसी क्रम में है पेशवा। पेशवा जो थे, पेशवा क्या थे? पेशवा जो थे वकील ए सल्तनत का सहायक था। वकील ए सल्तनत हम लोग ने ऊपर देखा था। वकील ए सल्तनत उसी के ये जो क्या करते थे, सहायक के कार्य में कार्य करते थे, सहायक के क्रम में कार्य करते थे। और उसके बाद जो क्रम में सातवां जो है वो है कोतवाल। कोतवाल कौन थे? तो नगर का जो मुख्य पुलिस अधिकारी होते थे उसको हम लोग कोतवाल कहते थे। आज के क्रम में भी आप लोग देखते होंगे कोतवाल साहब, कोतवाल जी। तो कोतवाल जो उन्हीं को कहते थे, पुलिस जो अधिकारी होते थे उनको कहते थे कोतवाल। सद्रे ए जहां। सद्रे ए जहां ये क्या है? सद्रे ए जहां ये न्याय विभाग को देखते थे और धर्म दान विभाग को देखते थे। न्याय विभाग और धर्मदान विभाग को ये देखते थे। ओके, ठीक है, चलें आगे। इसी क्रम में देखते हैं जो सल्तनत थी, सल्तनत के महल और उनके दरबार की जो सुरक्षा करते थे। महल जो था, महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक जो थे, सैनिक दल थे। विशेष था, बहुत विशेष था। तो उसको क्या कहा गया? उस अंगरक्षक जो सैनिक दल था उसको कहा गया है शाख ए खेल। शाख ए खेल उसको कहा गया है। शाख ए खेल जो था वो 4 भागों में विभाजित था। किसमें था? 4 भागों में विभाजित था। और जो 4 भागों में विभाजित था, जिसका मुख्य अधिकारी वो कौन था? उसको मुख्य अधिकारी को कहते थे सर ए नौबत होता था। कौन होता था? सर ए नौबत। कौन होता था? मुख्य अधिकारी जो था, मुख्य अधिकारी जो होता था उसको कहते थे सर ए नौबत। समझ गए ना यहाँ तक? इसके बाद जो है बहमनी राज जो था, बहमनी राज में कुल कितने? 18 शासक हुए थे। कुल मिला के 18 शासकों ने शासक किया। और कब तक किया? 175 वर्ष इन्होंने शासक किया था। किन्होंने? बहमनी राज ने। तो हमारा यहाँ से बहमनी राज जो हो गया आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आ रही होंगी। तो जैसा कि मैंने कहा है कि जो देखने वालों की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है और लाइक्स कमेंट्स जो करने वालों की संख्या, जो शेयर करने वालों की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसा ना करिए, दोनों का जो है बराबर वो रखिए कि हमको भी पता चलता रहा कि हाँ कितने कितने लोग जो हैं, लोगों को हमारे जो क्लास जो है अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की इसी कंटिन्यू में कल से हमारी मुलाकात फिर से होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहमनी राज हमारा ख़त्म हो गया है। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
किसी नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।